नाराज है तो जनाब ये खुशी का मौका है, सबको अपनी खुशियों में शरीक करें और खुश होने का तरीका यह है कि दूसरों को खुश रखा जाए। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आज 17 जून है, पीर का दिन है। आज की एक बड़ी दिलचस्प खबर हमने आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान में तो वैसे ही बड़ी पुरस्रारियत छाई हुई है, लोग लापता हो जाते हैं, वही बड़ा पुरस्रार होना है। लेकिन कुछ शख्सियात इतनी पुरस्रार हैं, इतनी ताकतवर हैं कि समझ नहीं आती कि उनके पास कितनी ताकत है, कि सामने भी नहीं है, पता ही नहीं लगता कौन है। और खास तौर पर जो मामलात इमरान खान की जात से जुड़े हैं उनमें बड़ा कुछ अजीब हो जाता है। कहीं जज जिस दिन फैसला सुनाना होता है और बड़ी बहादुरी दिखा रहा होता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस दिन जनाब वो जज जो मैं जी किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, वो कहता है आज फैसला सुनाऊंगा, और उस दिन कहता है जी मैं फैसला नहीं सुना रहा, मैं जा रहा हूं। बड़े बड़े जज कहते रहे मैं दिलावर नहीं मैं दिलेर हूं, उसके बाद देखा किस तरह से वो केस चलते रहे। अच्छा, एक तरफ तो जज हैं जो कहते रहे कि जनाब मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिली जब तक इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं सुना दिया, फिर छुट्टी भी मिल गई। अब इस तरह के और बहुत से मामलात हैं, लेकिन पहले हम खबर पर आते हैं। एक साहब है जी मोहम्मद साजिद, पाकिस्तान के जितने नामवर रिपोर्टर हैं, बड़े बड़े जनाब जर्नलिस्ट जो एक एक चीज की खबर रखते हैं और खासतौर पर अदालती मामलात के बारे में उनको सब कुछ पता होता है। अब अजीब बात यह है कि ये साहब जो हैं मोहम्मद साजिद, इनके बारे में वो भी नहीं जानते। और ये जो मोहम्मद साजिद साहब हैं ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। ये साहब वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर केस किया मुबीना बेटी का, मुबीना बेटी छुपाने का, ट्रियान वाइट केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब टेकअप करना है क्योंकि वो अपील में चले गए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 मरतबा, बल्कि शायद इससे ज्यादा मरतबा, 2 मरतबा उस केस को फारिग कर चुकी है। और पहले एक दफा आया, मामला जनाब खत्म हुआ, फिर दोबारा आया, और इस केस की वजह से वो लेटर वाला मामला भी स्टार्ट हुआ 6 जजेस का। ये इतना अहम केस है। अब मोहम्मद साजिद है कौन, ये करता क्या है, ये करोड़ों की फीस कहां से दे लेता है, ये शख्स कभी किसी ने देखा क्यों नहीं, ये सामने क्यों नहीं आता, और यही बार बार क्यों आता है, इसको मसला क्या है। मुबीना बेटी इमरान खान ने छुपा ली, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, कोई और नहीं है, किससे इसका ताल्लुक है, नून लीग से ताल्लुक है, नून लीग इसको ओन नहीं करती, कोई पार्टी ओन नहीं करती। अमूमन ये होता है कि कोई शख्स इलेक्शन लड़ता है तो दूसरी पार्टी इसके मुखालिफ जो उम्मीदवार होता है वो कोई इस तरह के केस लाता है सामने का, जी ये नाअहल होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद साजिद कौन है, और ये बार बार यही क्यों केस सामने आता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बार बार ये केस खत्म होता है। हत्ता कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी अजीब काम किया चीफ जस्टिस होते हुए कि 2 जजेस ने फैसला सुना दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं वेबसाइट से हटा दो, नया बेंच बना दिया। नया बेंच बन गया, उसने भी कहा यह काबिल समाअत में फारिग हो गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट तक में आता है। तो ये क्यों बार बार आ जाता है, क्या मसला है। असद तूर जनाब पहुंचे, साफी हैं असद तूर, वो पहुंचे उस एड्रेस पर जो इस पिटिशनर मोहम्मद साजिद ने दिया हुआ है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बड़े बड़े साफी हैं, साफियों के रहनुमा, वो कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कभी हमें नजर आ जाए, ये सामने भी नहीं आता। लेकिन इतने बड़े बड़े वकील होते हैं जो नून लीग के वकील रहे हैं, वही इनके वकील होते हैं, करोड़ों की फीस लेने वाले, इसको ऐसे वकील मिल जाते हैं और ये कभी सामने नहीं आता, कोई इसकी जान पहचान नहीं। तो बड़ी पुरस्कार शख्सियत है ये। अब असद तूर जनाब पहुंचे जो एड्रेस दिया हुआ था पिटिशन पर, दरखास्त पर, वहां जब गए तो 2 नंबर ये पकड़ी गई क्योंकि वो स्ट्रीट जो नंबर था वो गली नंबर था, यानी इस्लामाबाद में जो रहते हैं वो इसको बेहतर समझते हैं कि वो गली नंबर स्ट्रीट नंबर में इस्लामाबाद में जरा फर्क होता है। खैर जनाब असद तूर वहां पर पहुंचे हैं और वो वीडियो में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वो इलाका सारा, और जाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी और साफत का उसूल है कि इस तरह किसी को आपने एक्सपोज भी इस लिहाज से नहीं करना कि उसकी सारी आप रिहाइश का बता दें ये नंबर है। तो बहरहाल तो वो वहां पर पहुंचे, लोगों से पूछा, वहां साजिद साहब तो नहीं मिले, लेकिन लोगों ने कहा जी यहाँ इनके पास कोई सफेद चाइनीज गाड़ी है और ये शायद कोई आपकी तरह कोई साफी हो, पता नहीं क्या काम करते हैं, किसी चैनल के मालिक के दोस्त हैं। अंदाजा लगाइए यहाँ चैनल के मालिक कौन कौन बैठे हैं, किस तरह चैनल चल रहे हैं, कहाँ कहाँ दोस्ती हैं, क्या क्या चैनल से काम लिए जा रहे हैं, चैनल्स को किस तरह से कहा जाता है कि जनाब ये एम ए कोई आदमी है, बस एमएनए भी फॉर्म 47 बन गया है, इसको ही को दिखाना है, इसी को दिखाते चले जाएं, दिखाते चले जाएं, हर चैनल पर आपको नजर आएगा और कोई न सर न पाउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ऐसा बुरा हाल है कि पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, यानी जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं, उनका कोई भी बंदा आपको थोड़ा बहुत भी, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत भी, और दुश्मन बड़ा हो जी इमरान खान का, वो भी नहीं मिलता कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ऐसे मौजूआत पर लोगों को लाकर बिठाया जाता है, ये भी एक पुरस्कारियत है। खैर जनाब, कोई कहता है जी साजिद साहब किसी चैनल के मालिक के दोस्त हैं, पता नहीं क्या करते हैं, किस तरह से है, क्या है, लेकिन वहां नहीं मिले, अपनी अहलिया के साथ रहते हैं, कोई किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन बंदा इन्फ्लुएंशियल है कि वो बेंच तुड़वा देता है,
वो बेंच बनवा देता है, वो केसों के खिलाफ फैसले भी चले जाते हैं। और इसकी जो पिटीशन है, अगर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, 2 जजेस, 3 रुकनी बेंच बनता है, 2 जजेस अगर फैसला इसके खिलाफ दे दें तो नया बेंच बनाना पड़ता है चीफ जस्टिस आमिर फारूक को। और आगे भी अभी देखिए आप, आगे ये काम हो रहा है कि अभी तक बकौल असद तूर के जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं, खासतौर पे इमरान खान के खिलाफ जो हैं, वो काजी साहब खुद सुनते हैं। और इलेक्शन कमीशन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी इनके केसेस इनके नजर आ रहे हो कि जनाब वो अपने पास रखकर इमरान खान के खिलाफ जरूर जाना है। और कोई भी पिटीशन ऐसी लगी हुई है, ये तो मैं देख रहा था, मरीम नवाज खान साहिबा, वो भी साफी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं, वो भी ये कह रही थी कि अजीब बात है कि बेशुमार इलेक्शन पिटीशंस हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब आया है कि जी ट्रिब्यूनल्स जो हैं इन्हीं की जुडिशरी के खिलाफ आया है, तो फौरी उसका केस भी टेकअप हो रहा है और काजी साहब अपने पास रख रहे हैं। इसी तरह अब ये बेंच बनाना है काजी साहब ने, क्योंकि 184 सू मोटो का नहीं है, अवामी वफाद का केस नहीं है, लेकिन वो साजिद साहब तो अवाम में से हैं, समझ नहीं आती वो क्या है क्या नहीं, कितनी उनके पीछे ताकत है आप सोचिए ना। तो उनके लिए काजी साहब भी हाजिर, सुप्रीम कोर्ट भी हाजिर, सब ये जनाब के वो मुबैना बेटी और सारा मामला। अब आप देखिए कि अजीब बात है, दुनिया में 3 इसमें फरीक हो सकते हैं, मुबीना बेटी के हवाले से कुछ भी हो। एक तो इमरान खान है, एक जनाब मुबैना तौर पर जिसको लड़की कहा जा रहा है वो है, एक उसकी वालिदा। ये 3 लोग ही हो सकते हैं। अब उस लड़की की वालिदा का इंतकाल हो चुका, लड़की ने कभी कोई क्लेम नहीं किया मेरा वालिद है, कुछ है या फलां है, कुछ नहीं, कभी नहीं, इमरान खान साहब ने कोई नहीं किया। अब मसला ये है कि इतना बड़ा ये क्योस है, बिल्कुल इद्दत केस की तरह, इद्दत वाले मामले की तरह, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक कि अब लोगों के निकाह को चैलेंज किया जाएगा और कल कोई औरत कोई जाकर निकाह कर लेगी तो कहा जाएगा नहीं इसने तो इद्दत ही पूरी नहीं की, और इसकी गवाही तो आप मान ही नहीं सकते क्योंकि खबर मानिका साहब के हवाले से हुआ था केस में। और कोई किसी औरत को तलाक दे दे, यानी जुबानी तलाक दे दे, और उसके बाद कहे जी मैंने तो दी ही नहीं है, तो औरत की गवाही तो मानी ही नहीं जाएगी, ना उसकी इद्दत की गवाही मानी जाएगी। और ये पहली दफा 1450 साल की तारीख, इस्लामी तारीख में दुनिया में पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, कि इद्दत के मामले पर इस तरह से केस बनाया हुआ निकाह का। आप सोचिए जरा कि निकाह किया है, इद्दत में किया है, और अब जनाब ये मामला जी नाजायज औलाद का, ये मसला ये है कि पता नहीं फिर कौन कौन सा MP MNA अपने मुखालिफ के खिलाफ ये कहेगा कि जी फलां जो है ना जी, फलां जगह पर वो इसका बेटा या बेटी है। अब ये जनाब साबित करता फिर, साबित करेगा जी नहीं वो इसका बेटा और बेटी नहीं है, नहीं वो भी पिटिशनर नहीं आ रहा, यानी उसका बेटा और बेटी का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ये ना कि जी मुबैना बेटी है बाहर है, उसने कोई दरखास्त नहीं दी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जनाब एक साजिद साहब है जिनका कोई लेना नहीं, ना चांद था मैं चांद, लेकिन हाँ बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जजेस को हटा सकते हैं, उनके केसेस को इधर उधर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर इनकी पिटिशन पर जजेस फैसला नहीं देते जिस तरह का कहा जाए, तो वो जजेस के फिर साथ जो होता है आप देखिए उन पर दबाव आ रहा आता है। और ये रिपोर्ट हुई है चीजें कि उन जजेस ने बार बार कहा जस्टिस आमिर फारूक को कि फैसला जारी कर दें, हम पर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, आमिर फारूक से जारी नहीं किया। फिर उन 2 जजेस ने तंग आकर ही ट्रियान वाइट केस का फैसला जारी किया तो वेबसाइट से हटा दिया गया। 3 जज थे, क्या कोई जज चाहे वो चीफ जस्टिस ही हो किसी हाई कोर्ट का, वो 2 जजों के फैसले को इस तरह हटा सकता है? फिर क्या उस पर कोई नया बेंच बन सकता है कि फैसला हो चुका है? और क्या जो जज पहले भी फैसले में मौजूद हो वो दोबारा उस बेंच में बैठ सकता है? तो अजीबोगरीब पाकिस्तान में कुछ बहुत हो रहा है। तो आप सोचिए कितनी खौफनाक ये बात होगी, कोई भी शख्स उठ के चैलेंज कर देगा फलां जी बेटा या बेटी इसका ही है और इसने ये छुपाया हुआ है। अब वो बंदा जी आकर साबित करता रहे और कोई भी उठकर आ जाए, कोई भी उठकर पिटीशन दे दे, ये है बुनियादी तौर पर केस। अंदाजा लगाएं आप, ये पाकिस्तान में अखलाकी तौर पर फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देगा कि कोई भी शख्स उठेगा किसी के खिलाफ जाकर जी फलां है जी करते रहे, जी वो तो अमेरिका में है जो भी है, वो कहेंगे नहीं इमरान खान के खिलाफ भी तो ऐसा केस आया था, वो किसी ने चैलेंज नहीं किया, कभी उसने बच्ची ने क्लेम नहीं किया, लड़की ने क्लेम नहीं किया, उसकी वो माँ का इंतकाल हुआ या कुछ भी हो वो नहीं आई, कभी अदालत में नहीं आई। मैं जब कह रहा हूँ मैं मोहम्मद साजिद की तरह हूँ, मैं भी एक पुरस्कार शख्सियत हूँ, और जनाब कर लें अब आप, ये हाल हो गया। तो बहरहाल ये केस है जी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ किसी ने भी केस करना हो, इलेक्शन कमीशन ने करना हो, नून लीग ने करना हो, खबर मानिका ने करना हो, उनको एक ही तरह के वकील मिलते हैं, एक ही नाम मिलते हैं, वही लोग होते हैं। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो बिल्कुल ही और मंजर होता है। अब बकौल हसनात मलिक साहब के पूरी हुकूमत सिर्फ काजी फाइसा साहब पर चूंकि अब डिपेंड कर रही है, बाकी जजेस जो हैं या जुडिशरी है उनमें एक और तरह की अब सोच आ गई हुई है कि उनके अंदर एक रेजिस्टेंस का एक एलिमेंट आ गया हुआ है।
तो वो ये प्रेशर नहीं लेना चाहते, वो कानून इंसाफ पर फैसले करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ काजी फाइसा साहब हैं जो हुकूमत के साथ अब हैं, वरना तो कहानी खत्म है। अब जितना बोझ आप काजी फाइसा पर डाल रहे हैं, क्या क्या करेंगे? साइफर केस भी आप ले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन जा रहा है जी, ये 8 ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए, साजिद साहब भी जा रहे हैं। तो इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं, अब हुकूमत जो है डिपेंड कर रही है काजी साहब पर कि वही जनाब कोई दिखाएंगे, चंद दिन उनके पास रह गए हैं तो उसमें वो कोई काम ऐसा दिखा देंगे कि जनाब हमारे हाथ कुछ आ जाएगा, जो पिछले 2 साल में ऐसा कुछ नहीं आ सका। बहुत कोशिशों के साथ, बड़ा दबाव डालकर जजेस पर, सब कुछ करके देख लिया। तो जजेस खत भी लिख रहे हैं, काजी साहब उसको भी डिले करते हैं कि अच्छा वो आ गया, पहले कमीशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस खत वाले मामले को आखिरकार नोटिस लेना पड़ता है, फुल कोर्ट बनता है, उसके बाद जितना डिले कर सकते हैं वो हो रहा है। लेकिन क्या क्या करेंगे काजी साहब? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।